सबको ना एक बुक पढ़नी चाहिए, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी. इट्स अबाउट 2 रियलाइजेशंस. 1, जो भी तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारी आज की वजह से नहीं हो रहा. जो भी तुम्हारी इरैशनल और जो इलॉजिकल चीज़ें तुम कर देते हो ना, जो तुम्हारी आदतें हैं, मे बी ये व्हाटएवर स्मॉल लाइक दैट टू योर बिहेवियर पैटर्न, कि तुम किससे अट्रैक्टेड हो, किससे नहीं, वो सब हज़ारों सालों से होते हुए आ रहा है और वो एग्जैक्ट सेम है. राइट, सो दैट इज़ वन यू विल लर्न. और बहुत अलग अलग लोगों से, अलग अलग जानवरों में अलग अलग टाइम पे वो बताया गया. दैट्स वन. एंड सेकेंड विच टॉक्स अबाउट थोड़ा हार्श रियलिटी बट इट्स समवॉट ट्रू, कि हर ह्यूमन ग्रीड सिर्फ मेटिंग वैल्यू बढ़ाने पे लगी हुई है. तुम्हें जिसके साथ भी मेट करना है, फॉर इफ़ यू वांट टू मेट विद अ गाय और अ गर्ल, जिससे भी तुम्हें अट्रैक्ट करना है, जिसके साथ भी तुम्हें रिलेशनशिप बनाना है, इनडायरेक्टली तुम्हारी सारी हरकतें, सारी चीज़ें बस तुम्हारी वो वैल्यू बढ़ाने में लगी रहती है. सो ऑल यू आर ट्राइंग टू डू इज़ जस्ट इंक्रीज योर वैल्यू इन दिस मार्केट, एंड दैट टू फ्रॉम अ लेंस ऑफ अ मेटिंग वैल्यू. लड़के अगर कुछ कर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हैं, उन्हें जिनको लड़कियां पसंद है वो सिर्फ लड़कियों के सामने हीरो बनने के लिए कर रहे हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली. लड़कियां जो भी कर रही हो, लड़कों भले ये माने नहीं लोग, दैट्स व्हाट द बुक टेल्स. एंड वो इतने एग्जाम्पल्स देता है और तुम्हें लगता है कि ओ, इनडायरेक्टली मैं यही कर रहा था, इनडायरेक्टली मेरे आसपास भी लोग ये कर रहे हैं. लाइक इट्स क्रेजी रियलाइजेशन. मे बी इन द मॉडर्न वर्ल्ड वो थोड़ा चेंज होते जा रहा है, पर like it's incredible. I like reading on this. So that's one book everybody should read. बट ये मेरे को लग रहा है ऐसी किताबें जो लोगों को थोड़ा ऑफेंड भी करेगी, बट यू विल स्टिल एंजॉय, है ना. See, at the end of the day तुम्हें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, तुम्हें एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तुम्हें देखना है कि कैसे हम जानवरों से कुछ ट्रेड्स उठाए, इंसानों की सोसाइटी से ट्रेड उठाए, निएंडरथल्स के टाइम से हमने कैसे कैसे अलग टाइप के लोगों से हमने कैसे कैसे चीज़ें उठाई, हम कैसे कहाँ से क्या बने. तो तुम्हें सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बिटर ट्रूथ इज़ बिटर ट्रूथ. सो दैट्स वन. सेकेंड, एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, लोगों को पढ़नी चाहिए, विच इज़ आई नेवर रेकमेंडेड. इट्स कॉल्ड स्लो सेक्स. ओके. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग फीमेल प्लेजर, यू नो. एंड पूरी बुक इज़ अबाउट, इट्स नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट प्रेजेंस, इट्स ओनली अबाउट अवेयरनेस. सो उसमें वो बहुत सारे सिर्फ यही बताता है कि कैसे यू कैन बी जस्ट प्रेजेंट विथ योर पार्टनर एंड यू कैन बिल्ड एन इंटेंसली इंटीमेट रिलेशनशिप विथ समवन रिगार्डलेस ऑफ वेरी मोमेंट. सो इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, इट्स अबाउट जस्ट बीइंग अवेयर. वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, वो बहुत ज़्यादा डीप में चले जाती है. अबाउट रिलेशनशिप, ब्रीदिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स माइंड, मेन्स माइंड, बहुत सारी चीज़ें. एंड कैसे सोसाइटी मैन को क्या सिखाती है, राइट. जैसे उसमें बताते हैं कि मैन आर टॉट टू बी अर्जेंट. इट्स नॉट अबाउट अर्जेंसी, राइट. हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि हर चीज़ एक अचीवमेंट है, ये जीतना, ये करना, जंग लड़नी, ये करना. और ये सालों से चलते आ रहा है ना, बिकॉज मैन वर ऑलवेज गोइंग ऑन द फ्रंट ऑफ द वॉर एंड दे आर फाइटिंग. और उन्हें हमेशा सिर्फ जीतना है, उन्हें फतेह चाहिए, उन्हें सिर्फ जीत चाहिए कि हमने ये कर लिया. आज भी लड़के ऐसे ही करते हैं. उन्हें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट गोल, मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, ये लड़की पटा ली, ये ऐसा कर, सब यही चल रहा होता है. सो क्योंकि उनका दिमाग इस तरीके से वायर्ड है, व्हेन दे आर इंटीमेट विद देयर पार्टनर, उस टाइम में उन्हें सिर्फ जंग ही जीतनी होती है. इट्स अर्जेंट फॉर देम, जीतना आज. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. यू नॉट बीइंग टॉट. सो वो उसके बारे में बात करता है कि इट्स नॉट अबाउट अर्जेंसी, इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंट. You've already gotten the reward. You don't have to fight for it now. You need to learn how to feel, how to build, how to be present, and you need to just know how to feel. For once, not be urgent and just be. Human doings मत बनो, human beings बनो. If somebody is going through a hard time, और mentally अगर उसको खुद पे बहुत काम करना है, mental work करना है, और वो समझ नहीं पा रहा है कि यार मेरे emotions क्या हैं, कैसे हैं, उसको trauma है थोड़ा, या you know, it just had a bad life right now, or maybe feels like कि मेरे को थोड़ी life sort करनी है. This book is like a therapy. Okay. It's called How to Do the Work. Amazing book. इतनी चीज़ें तुम्हें पता चलेगी कि मैं जो करता हूँ वो मैंने ये यहाँ से पिकअप किया, ये मम्मी से पिकअप किया, पापा से किया, बचपन से किया, ये बुक से किया, ये टीम मेंबर से किया, इस इंसान से. लाइक यू वुड बी लाइक, ये क्या था. It'll tell you so many things about yourself. It's amazing. And then एक book सबको पढ़नी चाहिए. It's called The Myth of Normal.
द मिथ ऑफ नॉर्मल इज गैबामेट. Oh, अच्छा. Okay, I know. Yeah. वेरी इंटरेस्टिंग बुक. एंड इट टॉक्स अबाउट जितने अल्ट्रा अचीवर्स हैं, जितने सब एक्सट्रीमली वुंडेड है. एंड द बुक एक्चुअली चैलेंजेस दिस आइडिया कि अगर तुम वुंडेड नहीं हो और तुम्हारी लाइफ अप नहीं तो तुम अल्ट्रा अचीवर नहीं बन सकते. सो इफ़ यू फील दैट हे यू आर वुंडेड, यू आर नेगेटिव और तुम्हारी लाइफ में सब खराब चल रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, एक्चुअली दैट्स अ सुपर पावर. दैट्स अ मिथ ऑफ बीइंग नॉर्मल. कोई नॉर्मल नहीं है, सबके लगे हुए हैं, सबके साथ ऐसा हुआ है और जिनके साथ ज़्यादा हुआ है वो ज़्यादा इंटेंसिटी से ऊपर गए. उनकी मैंने एक किताब पढ़ी, स्कैटर्ड माइंड्स, which is about ADHD. Oh, nice. Because he speaks a lot about ADHD also. He amazing. I love Gabbo. Like. और उनके आप पॉडकास्ट भी देखो, like when he goes to Jay Shetty or any. What trauma does is it disconnects us. It splits us off from our true self and disconnects us from our emotions. I love him. Yeah. एक और book है Body Keeps Account. The body keeps a score. The Body Keeps a Score. Yes. Very brilliant book. Again, amazing. कि तुम ट्रिगर हो जाते हो बहुत सारी चीज़ें, बॉडी को याद रहता है, तुम्हारा ब्रेन तुम भूल गए हो क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से तुम भूल जाते हो. मैं समझ गया, आप बहुत इंटरेस्टिंग किताब है बता रहे हो, बॉडी कीप्स द स्कोर. या एक बुक है, आई एम नॉट, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा यार. द प्राइस ऑफ बीइंग अ मैन ऐसे करके कुछ है. ओह, पढ़ना होगा, भी इंटरेस्टिंग होगा. प्राइस ऑफ बीइंग अ मैन है, मतलब इट्स लाइक अ सब टाइटल या टाइटल, ये सर्च करोगे तुम अमेजोन में मिल जाएगा तुम्हें. वेरी इंटरेस्टिंग. It's about like what you have to do. एक ओशो की भी बुक है अबाउट मैन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, काफ़ी ड्यूटीज़ के ऊपर है. सो दैट्स लाइक ऑन मैन, वुमेन हो गया, मैन हो गया, मार्स वीनस तो ऑब्वियसली सबको पता है. सो डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? Mars and Venus I don't. No, the men are from Mars and women are from Venus. I know about this theory. I don't know the book. Oh, there's a book. It's a beautiful book I to know. understand other gender. तुम्हें पता चलेगा कि लड़के क्या करते हैं, गुस्सा होते हैं, लड़कियां क्या करती है, लड़के क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, मुझे बताओ ना प्लीज. भाई बुक पढ़ो. मैं जवाब ये सब नहीं बोल मेरे रहा को शॉर्ट आंसर चाहिए, जल्दी से कोई बता दे लड़के. इट्स अ गुड बुक, यू शुड रीड अबाउट लॉट ऑफ बिहेवियर. ऑब्वियसली हर चीज़ नहीं तुम अग्री करोगे, बट बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेगी कैसे लड़कियां फीलिंग्स ड्रिवन होती है. लड़कियों को जब वो हर्ट होती है उन्हें बात करना पसंद है, लड़कों को केव में जाना पसंद है, वो छुप जाते हैं, वो अकेले में रहना चाहते हैं, सॉलिट्यूड पर. लाइक बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर. सो दैट्स अनदर बुक. There's a book I finished. मैंने उसकी अभी ऑडिबल पे ऑडियो बुक सुनी, द आर्ट ऑफ वॉर. ओह ब्रिलियंट. इट्स अ ब्रिलियंट बुक यार. पतली सी किताब है बट सो इम्पैक्टफुल. इफ़ यू लाइक दीज काइंड ऑफ बुक्स, एक ना टाओइज्म पे बुक है. यस, टाओइज्म पे है बहुत सारी, बट या दिस टाओइज्म पे ही है कि आई थिंक द होली ग्रेल ऑफ टाओइज्म या there's समथिंग एलिमेंट ऑफ समथिंग टाओइज्म. and another book I really like, again audiobook, The Inner Game of Tennis. Oh, love the book. Oh my god. Bro. That is such a good book. Bro, I flip on it. Like it's इतनी पतली सी बुक है, इतनी पतली सी, एक सिटिंग में तुम पढ़ सकते हो बस. मेरा एक दोस्त है, ही इज़ ऑल्सो पॉडकास्टर, अरियान देसी ग्राइम पॉडकास्ट चलाता है. ही वॉज बीटिंग मी एवरी डे इन पिकल बॉल. मैंने इनर गेम ऑफ टेनिस पढ़े से हरा दिया. Oh shit, seriously? Shit, it really works. It really works. When you go to play and win, you win. When you think आज हारना नहीं तब तुम हारते हो. Yeah. It's just the book is about that. It's incredible कि टॉप टेनिस प्लेयर्स क्या सोचते हैं. बहुत अच्छी बुक है. It's a brilliant book. ऐसी एक बुक है फिनिश फिलोसफी के ऊपर है, फिनलैंड के ऊपर. इसका सीसू. ओके. ओके, कॉन्सेप्ट है सीसू. कॉन्सेप्ट होता है, सीसू इज अ कॉन्सेप्ट विच सेज कीप एट इट एंड बी हार्ड एट इट व्हेन नो वंस वाचिंग. यू शुड नॉट वेट फॉर cheerleaders एंड applause. और उसके ऊपर है कि कैसे उनके जो जिमनास्ट हैं और सब जो जिस तरीके से पूरी कर, nobody will watch you, nobody will. जब तुम्हारे अंदर सब खत्म हो गया ना, जब एंड हो गया, तुम्हारी बुक खत्म हो गई फॉर एप्रिसिएशन, फॉर पावर, फॉर मनी, तुम्हें लग रहा है अब नहीं दे सकता, एनर्जी भी नहीं है, कुछ नहीं है, एंड टू एंड सब इट्स जस्ट डेड. इट तब व्हेन यू स्टिल डू इट ना, जब अंदर से कुछ कराता है तुम्हें, उस पावर को बोलते हैं फिनिश ग्रिट, उसको बोलते हैं सीसू. और उसके ऊपर है हाउ डू यू एक्चुअली क्रिएट दैट ग्रिट व्हेन नोबडी इज वाचिंग. There's a separate book on grit also, I think, by the Grit. name Grit. एंजेला ली डकवर्थ. Okay. एंजेला, उसके ऊपर है वो, तो बहुत अच्छी बुक है, हार्वर्ड के ऊपर ग्रिट. बट ये सीसू काफ़ी हिस्टोरिकल, मुझे बड़ा पसंद है ऐसे पढ़ना. आपको रॉबर्ट ग्रीन की किताबें कैसी? ऑफ कोर्स भाई, वो होली ग्रेल्स हैं भाई, वो है ना? वो उसकी ना, इनफैक्ट लोग जैसे बात करते हैं बहुत ज़्यादा 48 लॉज ऑफ पावर और आर्ट ऑफ सेडक्शन इनकी,
मेरे को उसकी मास्टरी बहुत पसंद है. Oh yes. I dude, think it's very love underrated. Mastery. Very underrated book. Very underrated. So I feel mastery is one of those बहुत underrated है compared to his 48 laws of power and seduction Bang and on. human laws of human nature. Laws of human, हाँ लोग नहीं तो आई उसकी एक डेली अगर किसी को स्टार्ट करना हो, सिर्फ उसको इतनी इंटेंस बुक्स नहीं पढ़नी है, तो 365 डेज ऑफ ह्यूमन लॉज एक्सप्लेनेशन है, वो बुक है, वो पढ़ लो. और उसकी रोज हर एक किताब की पतली पतली सी वो आती है. हाँ. book- एक 365 डेज का है, रोज एक पन्ने पे वो अपना एक ह्यूमन लॉ का नेचर, ह्यूमन नेचर का लॉ बताता है. आपको रॉबर्ट ग्रीन का वो कैसे लगता है कि वो बिल्कुल हिस्टोरिकल स्टोरीज में चला जाता है? डू यू एंजॉय रीडिंग दोज या कि नहीं तू मेरे को प्रिंसिपल्स बताओ? सो आई विल टेल यू ऑनेस्टली, बताया मुझे पढ़ना नहीं पसंद, मुझे बहुत चिढ़ाती है. मुझे आई डोंट लाइक रीडिंग. मैंने कम से कम 300-400 किताबें पढ़ ली होगी, मे बी मोर, पर आई रीड इट आउट ऑफ कंपल्शन, क्योंकि मुझे पता है यही एक तरीका है जिससे मैं आगे रह सकता हूँ दुनिया में, जिसके से मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ. मुझे कुछ नया सीखता हूँ तो मज़ा आता है. देयर इज अ वेरी फेमस फिल्म मेकर हु वंस सेड कि आई हैव नेवर एंजॉयड रीडिंग इन माय लाइफ बट आई हैव टू डू इट फॉर सर्वाइवल. आई अग्री विद दिस, क्योंकि आई ऑल्सो रीड जस्ट फॉर सर्वाइवल. आई थिंक इसीलिए पढ़ता हूँ. तो बिल्कुल नहीं पसंद मुझे. मुझे नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, मुझे मज़ा आता है, बट एक्सपीरियंस करना और ज़्यादा मज़ा आता है. बट आज की डेट में ऑडियो बुक्स भी, और अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारा सेगमेंट है विच इज़ कॉल्ड ऑडिबल ऑडिशन. मैं आपको एक किताब से एक पेज आपको एक टेक्स्ट दूंगा, यू हैव टू रीड इट आउट लाउड. आई थिंक यू माइट नो ऑफ दिस. दिस इज जस्ट फ्रॉम अ ऑडियो बुक. Almanac of Nawal Ravikant. First 2 lines I can tell you. Okay, I have to read it? Yeah. It almost doesn't matter what you read. Eventually, you will read enough things and your interest will lead you there, that it will dramatically improve your life. Just like the best workout for you is one you're excited enough to do every day, I would say for books, blogs, tweets, or whatever, anything with ideas and information and learning, the best ones to read are the ones you're excited about reading all the time. As long as I have a book in my hand, I don't feel like I'm wasting time. एंड क्या टाइमिंग बैठ गए हम इसी चीज़ की. इसी बात, actually, you know, last line is so true. Even if you're wasting time when the book is in your hand, Yes. you don't feel guilty. Yes. चलो, as long as कुछ अच्छा करो, consciously दिमाग मतलब दिल अच्छा करने लगता ये हमारे इस सीजन में पहली बार हुआ है, पहली बुक बता दिया. अच्छा ये है, नहीं तो मेरा वो होता है कि ये किताब ऑडिबल पे है, आपको पढ़नी चाहिए. है. भाई नवाल रविकांत की एल्मेनाक ऑफ नवाल रविकांत सबको जाके अभी ऑडिबल से डाउनलोड कर लेना चाहिए, सुनते रहना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड बुक. इट्स एंड सुनोगे तो और मज़ा आएगा. क्या धीरे धीरे एक एक ट्वीट, एक एक कोड जिसकी चमकेगी ना, मज़ा आएगा. बहुत लोगों की लाइफ में जिस दिन वो जो रोगन पे आया था वो BC2 AD इवेंट था. या एक और किताब बहुत अच्छी है, फैक्टफुलनेस. इट आर्ग्यूज कि जितना दुनिया लगता है ना खराब हो रही है, हो नहीं रही, एक्चुअली दुनिया बेटर हो रही है. हाँ, ये स्टीवन पिंकर है, आई थिंक एक ऑथर है जो ये बोलते हैं कि ही एक्सप्लेन्स कि दुनिया में वायलेंस आज की डेट में लोएस्ट है ऑफ ऑल टाइम. हम लोगों को लग रहा है वायलेंस बढ़ रही है, बट आज के इतिहास की सबसे लोएस्ट वायलेंस है. सो इट फैक्टफुलनेस इज प्रूव करता है, वो हाँ. बताता है क्या सही है क्या रहे हो, क्यों दुनिया बेटर है आज. जितनी वर्ल्ड इज नॉट एज अप एज वी थिंक.